राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो धनु राशि वालों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने जा रही है। धनु राशि वाले आपके लिए बहुत ही राहत लेकर आया है ये समय, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 से जब राहु देव ने मीन राशि में प्रवेश किया और ये आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट किया है। और चौथा घर किस चीज़ का होता है? हमारी सुख सुविधाएं, मकान, वाहन, भूमि का, माता का, ये सब सुख इसी घर से देखे जाते हैं। आपने महसूस किया होगा 30 अक्टूबर के बाद से भौतिक सुख होते हुए भी ये आपको राहु देव सुख और का आनंद नहीं लेने दे रहे हैं। सुखों की स्थितियों को कमज़ोर किए हुए हैं। समाज में जो यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलना चाहिए था, उन सब में कमी की हुई है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, तो उनमें रुकावटें आ रही हैं। माता के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान माता को रिप्रेजेंट करता है, माता से रिलेट भी करता है, या माता से अनबन, विचारों में मतभेदता, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। पंचम दृष्टि राहु की आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। 30 अक्टूबर 2023 से आपके कार्यों में रुकावट देखने को आ रही है। राहु देव रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। जब आप कोई कार्य करते होंगे, आपको लग रहा होगा कि बस अब मैं ये कार्य पूरा कर लूँगा, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन आप 99 पे जा कर के आप नीचे गिर जाते हैं। कोई ना कोई अड़चन, दिक्कत आ रही होगी। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक समस्या में आप उलझते, मतलब घिरते चले जा रहे हैं। ससुराल पक्ष देखा जाता है आपके सेकंड हाउस से। ससुराल पक्ष से भी कोई ना कोई इशू देखने को मिल रहा है, या तालमेल नहीं बन रहा है, या ये कहिए कि मानसिक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। कर्म भाव पर राहु देव की सप्तम दृष्टि, ये 10th हाउस से आपका जो है बिजनेस, जॉब दोनों देखा जाता है। तो जॉब या बिजनेस में 30 अक्टूबर के बाद से जो आप डिजर्व करते हैं वो राहु देव मिलने ही नहीं दे रहे, या जो आपकी इच्छा है वो आपके पक्ष में आ ही नहीं रही है। फिजूल के खर्चे, व्यय की अधिकता ज़्यादा है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, या परिवार पर हो, या कोर्ट कचहरी संबंधी हो, या आप देख रहे होंगे इन पर व्यय ज़्यादा हो रहा है। इन खर्चों में आप अपने आप को एक फंसा सा महसूस कर रहे हैं। आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है आपका। यदि वाकई आपके साथ ये स्थिति बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा मेरे को, क्या आपके साथ ये स्थिति बनी हुई है धनु राशि वालों। तो अब ये आपको क्या राहत देने जा रहे हैं? अब आप पूछेंगे कैसे? तो जो ये राहु देव हैं आपके कार्यों में रुकावट डाल रहे थे, अब ये शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं। और शनि के नक्षत्र में राहु का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है। राहु और केतु जो है ये दोनों छाया ग्रह, मायावी और छलियां हैं, तो ये बिगड़े बच्चे की तरह हैं। तो इनके जो टीचर इन्हें मिले हैं राहु देव जी को, अब शनि देव मिले हैं। अब ये सुधारेंगे इनको। तो अब ये शनि के अंडर में रह करके काम करेंगे। ये दोनों ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी ग्रह से संबंधित आपको रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, उसी के अनुरूप फल देते हैं ये दोनों। वैसे भी ये शनि के एजेंट कहे जाते हैं ज्योतिष में। राहु अब इस भाव में बैठकर आपको शुभ फल नहीं देगा, लेकिन आपको इस टाइम में क्या प्लस देखने को मिलेगा कि जो राहु अब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, अब वो आपके लिए समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके कार्यों में बार बार रुकावटें डाल रहे थे, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, अब वो आपको रोकेंगे नहीं, आपके कार्यों में मतलब बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, वो भी पूरे 8 महीने के लिए 15 मार्च 2025 तक। तो राहु देव कह रहे हैं जी लो धनु राशि वालों अपनी जिंदगी। तो 30 अक्टूबर 2023 से जो आप रुक गए थे एक जगह ही, मतलब जैसे आप चिपक से गए हैं, कोई काम ना बनना, कुछ नहीं होना, स्टक हो गया था, आपकी पूरी लाइफ थम सी गई थी, काम बन नहीं रहे थे। अब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। अब आपको क्या राहत दे रहे हैं? अब आपको दे रहे हैं ये अड़चन ना डाल करके आपके कार्यों में। तो अब एक जगह जो आप रुक गए थे, यदि अब वो आपको दौड़ाएंगे नहीं तो एटलीस्ट धीरे धीरे आगे तो बढ़ाएंगे। एक जगह खड़े रहने से तो अच्छा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो।
एक एक पग भी बढ़ता है तो काम आगे बढ़ता ही है। धीरे धीरे चलकर भी अपनी मंजिल और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब इन 8 महीने में धनु राशि वालों को क्या राहत दे रहे हैं? समाज में मान सम्मान यश प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह स्थिति आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई भी इशू था, तो वह अब खत्म होगा। यदि आप मकान वाहन भूमि खरीदने की बेचने की सोच रहे थे तो उसमें जो अड़चनें रुकावटें आ रही थी वे अब दूर होंगी। अब आपका ये सपना साकार होगा। माता से कोई वाद विवाद था, मतभेद था, कोई इशू थे या माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, तो अब दूर करेंगे राहु देव इन समस्याओं को। आप कार्य के अंत तक पहुंचकर नीचे गिर रहे थे, कार्य में रुकावटें आ रही थी, तो अब आप मेहनत करोगे तो उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि ये स्थिति आपके पक्ष में होगी। सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, चाहे आपका बिजनेस हो या जॉब, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। तो जॉब्स में प्रमोशन नहीं हो रहे थे या रुका हुआ था, आपके कार्य का श्रेय आपको नहीं मिल रहा था, तो अब शनि के उत्तराभाद्र नक्षत्र में ट्रांजिट के पश्चात राहु देव अब आपको राहत देंगे, आपके कार्य बनेंगे। बिजनेस में टेंडर आपको नहीं मिल रहा था तो अब आपको टेंडर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ और योग बनकर आएंगे। 15 मार्च 2025 तक जॉब में जो आपको एक अनजाना सा डर था कि अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर चेंज करूँगा तो क्या मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, या मुझे जो प्रोजेक्ट मिला हुआ मैं उस पर काम कर पाऊँगा या नहीं, मतलब एक अनजाना सा जो भय था, ये राहु के होने से एक अनजाना सा डर भय लगा रहता। आपने देखा होगा ना कि बहुत से बच्चे जैसे अंधेरे में होते हैं या एकदम से खड़े होते हैं, एकदम डर जाते हैं, ये सब राहु का काम होता है। जॉब छोड़ दूं तो मिलेगी या नहीं, यदि अब आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रमोशन ड्यू है, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, तो इसमें ये अच्छे योग बनकर अब आपके आएंगे, इसमें अच्छे योग बनेंगे। इन 8 महीने में जो फिजूल के खर्चे परिवार स्वास्थ्य पर हो रहे थे वो भी अब बंद होंगे। व्यय की जो अधिकता बनी हुई थी उसमें रोकथाम लगेगी। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे राहु के नेगेटिव प्रभाव से बच सके। अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि इसके श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त हों? तो आपको क्या करना है, शाम के समय सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, ओम रांग रहवे नमः मंत्र का जाप करना है। जाप कैसे करना है? आपने थोड़ा सा गुड़ अपने आगे रखना है और थोड़ा सा पानी अपने सामने रख लेना है। जब आपकी एक माला हो जाए ओम रांग रहवे नमः की, तो आपने जो है वो गुड़ कुत्ते को दे देना है और पानी को आपने किसी गमले में डाल देना है। और यदि आप देवी की आराधना करते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये सर्प योग प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कि राहु है वो सर्पगत अवस्था में है, तो इससे क्या हुआ, तो इसमें शिव की आराधना करना, उनका जल अभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास माना जाता है। कहते हैं कि शिव की पूजा करने से भी राहु देव शांत रहते हैं। और अगर आपके घर में पारद का शिवलिंग है या स्फटिक का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो आप अपने घर में भी उस पर जल अभिषेक कर सकते हैं। थोड़े कच्ची लस्सी दूध शहद ये सब डाल के उनका अभिषेक कर सकते हैं। और यदि आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, बहुत बेहतरीन समय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, कहते हैं भगवान शिव अपने कैलाश को छोड़ के इस टाइम धरती पर विचरण करते हैं, तो आप इस टाइम अगर रोजाना जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोमवार से सोमवार तो अवश्य जाएं। और इन 8 महीनों में तो आप ज़रूर ही जाएं, शिव का जल अभिषेक करें और उनकी आराधना पूजा करें, जो हो सकता है वो कीजिए, शिव प्रसन्न होंगे और इस समय बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और राहु शिव की पूजा से मैंने अभी बताया ना शांत भी हो जाते हैं। तो इन 8 महीने अवश्य करिएगा ओम रांग राहवे मंत्र का जाप और शिव की आराधना। 15 मार्च 2025 तक की स्थिति जो आपके लिए बहुत बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। जो भाग्य आपका स्टक हो गया था, मानो जिंदगी थम सी गई हो, रुक गई हो, वह इन उपाय के करने के से निरंतर भागने भी नहीं लगेगी, तो एटलीस्ट चलने लगेगी आपकी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख के बताइएगा कि किन किन के साथ ऐसा हुआ है, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।